नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज एस्ट्रो तक में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मंगल कामना को लिए हुए यह कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं, क्योंकि कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है, देव उत्थान होने के बाद प्रकृति में खुशहाली आती है। हरि प्रबोधनी एकादशी कब है 2023 में? हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को कैसे जागरण किया जाए, अपने घर के देवताओं को कैसे जगाया जाए, जिससे कि साल भर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ना हो, कैसे आप अपने घर से दरिद्र नारायण को भगाएं, दुख को भगाएं, समस्याओं को भगाएं, इसी कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे। इस दिन भगवान विष्णु का कैसे पूजन किया जाता है, शालिक राम और तुलसी का विवाह क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, यह सभी एक ही कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपके पास लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले हम आपको जानकारी दे दें कि देव उठौनी एकादशी अर्थात हरि प्रबोधनी एकादशी कब है। 23 नवंबर को कुछ लोग मना रहे हैं, कुछ लोग 24 नवंबर को मना रहे हैं, लेकिन पंचांगों में 23 नवंबर को ही दिया गया है। इस दिन गुरुवार का दिन है, इसलिए अत्यधिक श्रेष्ठ मानी जाती है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी 23 नवंबर गुरुवार को है और इसी दिन देव उत्थान करना चाहिए। अब हम आपको जानकारी देते हैं कि देव उत्थान के दिन भगवान नारायण श्री हरि का आप कैसे जागरण करें। लेकिन सबसे पहले आप जान लें कि भगवान नारायण सोते नहीं हैं। हरि शयनी एकादशी में भगवान नारायण निश्चित रूप से शयना अवस्था में इसलिए जाते हैं क्योंकि आषाढ़ का महीना होता है और 4 महीने बारिश के होते हैं और 4 महीने की बारिश में व्यक्ति घर के बाहर नहीं निकलते हैं। मांगलिक उत्सव रोक दिया जाता है क्योंकि तमाम प्रकार की बैक्टीरिया व्यक्ति को बीमार करती है। वैसे भी शास्त्रों में कहा गया है कि बारिश के दिनों में अपने जो भी कार्य हैं उनको, अधिकतर जो आवश्यक कार्य नहीं है उनको छोड़ करके खेती बाड़ी में ही लग जाना चाहिए, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। लेकिन शास्त्र में विष्णु पुराण में कहा गया है कि हरि शयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु निश्चित रूप से जब शयन अवस्था में जाते हैं तो हिंदू संस्कृति के समस्त कार्य, जिसे मांगलिक कार्य कहा जाता है, जैसे विवाह, गौन, मुंडन, पूजन, यज्ञ, भागवत, रामायण या कोई भी अनुष्ठान या कोई भी बड़ा यज्ञ यजन नहीं संपन्न किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि निश्चित रूप से भगवान विष्णु इस सृष्टि के पालन करता है। जब पालन करता का ही अंश हम अपनी यज्ञ में, पूजा में नहीं देंगे तो निश्चित रूप से उसका कोई फल नहीं मिलेगा। और 16 संस्कार के मालिक भगवान नारायण हैं। ये बिना भगवान नारायण के जागरण के 16 संस्कार पूर्ण ही नहीं माने जाते हैं। निश्चित रूप से 16 संस्कार में केवल गर्भाधान और जन्म संस्कार, इसके बाद अंत्येष्टि संस्कार, ये 3 संस्कारों को छोड़ करके। तो अब आप समझ गए होंगे हरि प्रबोधनी अर्थात देव उत्थानी एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि 4 महीने में घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है, क्योंकि हरि सो रहे हैं। जब घर का मालिक सो रहा हो तो बहुत सारी नकारात्मकता घर में आ जाती है। तो हम ऐसा मानते हैं कि वास्तु के मुख्य देवता भगवान विष्णु हैं। विष्णु का शयन होता है तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पूरा बढ़ जाता है।
तो हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन अर्थात प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 23 तारीख के प्रातः काल अर्थात 24 तारीख को जो है प्रातः काल में 4 बजे से लेकर के सूर्योदय के पहले तक सूप हो सके तो, जिसमें आप जो है चावल वगैरह साफ करते हैं वो, या पीतल की थाली या घंटी या शंख लेकर के भगवान विष्णु का उत्थान किया जाता है और दरिद्र नारायण को घर से निकाला जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में सूप को जो गन्ने से पीटते हुए ईश्वर आए दरिद्र नारायण जाएं, ऐसा बोलते हुए पूरे घर में सूप का वाद्य यंत्र करना चाहिए। यही प्रक्रिया थाली से भी, यही प्रक्रिया घंटी से भी करनी चाहिए, यही प्रक्रिया शंख बजाने के बाद भी करने से ऐसा माना जाता है कि नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाहर निकल गई। उसके बाद आप स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूर्व दिशा में बैठ करके भगवान विष्णु को, शालिग्राम को स्नान कराएं, उनका पूजन करें, माता लक्ष्मी का पूजन करें और उनकी आरती संपन्न करने से ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि आपके घर में मांगलिक उत्सव होने लगता है। पूरे साल भगवान विष्णु की कृपा मिलने लगती है, मन में सकारात्मक प्रभाव का उदय हो जाता है। इसके बाद मध्याह्न के बाद भगवान शालिग्राम, ये मध्याह्न से लेकर रात्रि तक, रात्रि का मतलब सायं सूर्य अस्त के पहले तक, शालिग्राम और माता तुलसिका का विवाह संपन्न कराने से आपके घर के बच्चों के वैवाहिक जीवन में जो आ रही दिक्कतें हैं वह समाप्त हो जाती हैं। या अपने खुद के पति पत्नी या दाम्पत्य जीवन में यदि कोई भी दिक्कतें चल रही हैं, जन्म कुंडली का पंचम प्रेम का भाव है, सप्तम वैवाहिक जीवन का भाव है, द्वादश भाव बेडरूम का है, यहाँ पे किसी पापक ग्रहों के प्रभाव यदि हैं तो तुलसी विवाह को संपन्न करने से निश्चित रूप से पति पत्नी में माधुर्य जीवन अर्थात जो है मधुरता आती है। देव उत्थानी एकादशी के दिन ऐसा कहा जाता है, पूरे साल इस देव उत्थानी से लेकर के अगले देव उत्थानी तक के दिनों को गिन लीजिए और पूरे दिनों की पूरी बत्ती को अर्थात रुई की बत्ती बनाइए, नारियल का गोला लीजिए, 365 बत्ती होती है शायद, इतनी बत्ती लेकर के एक नारियल के गोले में घी डाल करके भगवान विष्णु के समक्ष पूरे साल की मंगल कामना का स्मरण करते हुए उस विशेष दीपक को प्रज्वलित कर दें। दीपक ज्योतिर परब्रह्म दीपक ज्योतिर्जनार्दना दीपो हरतु मे पापम पूजा ज्योतिर्नमोस्तुते, अर्थात वह ज्योति आपके जीवन के समस्त अंधकार, देखिए हमें जहां जहां हमारे जीवन में डर है, हमारे जीवन में जहां जहां भय है, वही तो अंधकार है ना। उस अंधकार को दूर करने के लिए दिव्य ज्योति चाहिए और दिव्य ज्योति प्राणवायु में होती है। प्राणवायु निश्चित रूप से देवोत्थान के इस विशेष दीप से उसका जागरण होता है और शरीर के अंदर जितनी नकारात्मक ऊर्जा है, जितना अंधकार है, वह अंधकार दूर हो जाता है। इस दिन भगवान की आराधना, भगवान का कीर्तन, भगवान का भजन, श्री रामायण जी का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ निश्चित रूप से जीवन के लिए कल्याणकारी है। इस दिन को बिल्कुल ना चूकें, जरूर भगवान का उत्थान कराएं, अपने घर से दरिद्र नारायण को दूर भगाएं। हमने निश्चित रूप से सारे वृत्तांत को समझा दिया है। यदि कहीं कुछ आपको ऐसा लगे कि ये चीज भी, इस पॉइंट को भी आचार्य जी को जरूर रखना चाहिए था, तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट करके आप
हमसे जानकारी ले सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।